ताल्लुक अगर बोझ बन जाए तो तोड़ना अच्छा, वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जीवन में सफलता कैसे प्राप्त किया जाए इस टॉपिक पर थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। जैसे कि ह्यूमन इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ अच्छे व्यक्तित्व जो होते हैं सो अम, बहुत टाइप 4 टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास सबसे ज़्यादा पेशेंस है, धैर्य है, लगन है और जो बहुत अधिक धैर्यवान है, जो जितने ज़्यादा जीवन में सफल हुए हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है। अगर कोई व्यक्ति को आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है या उनके उनके पास जो भी सफल हैं जीवन में, तो समझिए उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है। वो और जो बहुत कम बोलते हैं और अपने काम को मेहनत और लगन से हमेशा करते रहते हैं। दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते। हमेशा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते ही रहते हैं। और समुद्र आप लो एक शेर है भी है, कह रहा है शोर ए दरिया से समंदर का सुकून, जिसमें जितना जर्फ है वह उतना ही खामोश है। समुद्र के पानी में जितनी गहराई होती है वो उतना शांत होता है। वैसे ही किसी व्यक्ति में जितना ज़्यादा जर्फ होता है, वह व्यक्ति उतना ही शांत रहता है। शार्प माइंड पर्सन is a most important relation of the human individual personalities। इस तरह मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कार्य को करें तो पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स ऑफ द टॉपिक। पेशेंस के साथ करें, हड़बड़ाना एकदम नहीं है। 2 मिनट, 1 मिनट लेट हो, लेकिन पेशेंस के साथ अच्छे से कीजिए उसको। समय लगेगा, जो काम वो कुछ समय लगेगा लेकिन अच्छे से कीजिए और हर एक कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए कि ये काम पॉजिटिव माइंड के साथ कीजिए, क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। और नेगेटिव में मत सोचिए आप, पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए, अच्छी थिंकिंग के साथ कीजिए, गुड थिंकिंग। तो आप जीवन में कितने सफल होंगे, वो तो नहीं पता, लेकिन आपकी ज़िंदगी शानदार होगी। जब कभी भी ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है या कभी ऐसा भी लगे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, कभी कुछ ऐसे भी क्षण आएँगे कि लगेगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत बुरा समय हो तो घबराना नहीं है और बहुत अच्छा समय है तो आदत नहीं डालनी है। कुछ ही समय की बात है, ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। बस इतना ही कॉन्फिडेंस के साथ करते रहिए और कभी किसी से ये उम्मीद मत कीजिएगा कि वो आपको पसंद करे ही करे। अगर आप इस बात की भी संभावना रखिए कि आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। बस अपनी रिजेक्शन को बहुत ही ग्रेसियसनेस और डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है भाई, आपको मैं पसंद नहीं हूँ, कोई बात नहीं। ओके, आई एम सॉरी। आज के बाद मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, तो जो व्यक्ति कायदे का इंसान होगा ना, वो तुरंत आपको माफ़ करेगा। और किसी को मना करेंगे तो इज़्ज़त के साथ कीजिए, बेआबरू करके मना मत कीजिए। ऐसा भी लोग कहते हैं, "अच्छा, आईने में शक्ल देखी है अपनी?" पहले नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है भाई, आप उसको मना ही तो करेंगे, इज़्ज़त के साथ कर दीजिए और क्या है। बहुत लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाख हँसी, इस ज़माने में सनम तू अकेली तो नहीं, और क्या। बस इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए और जो है सो बहुत समय ऐसा भी होता है कि हमारा ध्यान सब तरफ होता है। कभी लगेगा कि अब जो है सो कभी सब जीवन में हम लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, ग्रामर, लिटरेचर। ठीक है, उनका भी एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन उससे मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स ये होता है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कब कैसे करें। कभी ऐसा भी होता है 2-4 साल कुछ ऐसा फ़ेज़ था जो मैंने फ़ेस किया था, कुछ ऐसी सिचुएशन थी, पूरी दुनिया पीछे पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अब हो ही नहीं पाएगा, लेकिन मैंने उसको बहुत ही पेशेंस के साथ हैंडल किया। डिप्रेशन होगा, एंग्ज़ायटी होगी, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, वो सबसे
आखिरी परीक्षा होगी, उसके बाद कभी नहीं होगा। जब भी कुछ मिलने की कुछ अच्छा करेंगे या कुछ बड़ा चीज़ की मिलेगी तो उसका परीक्षा भी बहुत बड़ा देना पड़ता है। वो चीज़ आपको न बस इतनी ही बात को याद रखिएगा और अपनी कार्य को मेहनत लगन से करते रहिए। ऐसा क्या है, कोई नहीं तो कोई और आपको आपका बेस्ट पार्टनर आपको ज़रूर मिलेगा और क्या। ठीक है, थैंक यू।